नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने 12th फिजिक्स कुमार मित्तल बुक से 65 नंबर क्वेश्चन तक बुक से सॉल्व कर लिए। जो चैप्टर का नाम था किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। अब इसमें हम लोग जो है 65 नंबर क्वेश्चन के बाद वाले 66 नंबर से हल करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विभवमापी, यहाँ पर विभवमापी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी विभवमापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल, 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 66 नंबर, जिसमें ई का मान दिया गया है 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया गया है के सेल के लिए संतुलित बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है वो पहले तो दिया गया है ई का मान, फिर दिया गया है एल का मान। एल का मान है 339.4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अगर हम यहाँ पर जो है चाहें इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो इसको 100 से भाग कर देंगे, तो एल बराबर हो जाएगा 339.4 बटे 100, ये बन गया मीटर। तो एल बराबर हो जाएगा, दो अंक बाईं तरफ और पॉइंट आ जाएगा, 3.394 मीटर। विभव प्रवणता के बराबर होता है, विभव प्रवणता के बराबर होता है V अपॉन एल, V अपॉन एल या E अपॉन एल। तो के बराबर हो जाएगा V का मान है 1.0182 बाई एल का मान है 3.394। हमने इसको भाग करके रखा है, आप लोग भाग कर लीजिएगा। ये आएगा के बराबर 0.3 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर मात्रक कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर जो हमने रखा है V होता है मात्रक वोल्ट V का, और फिर नीचे है एल का मात्रक है मीटर, इसलिए हमारा जो है के बराबर आ जाएगा 0.3 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान था, हम लोगों ने बड़ी आसानी से हल कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी बहुत ही छोटा है, खास उसमें कुछ भी नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन में 67 नंबर क्वेश्चन में किसी विभवमापी के तार में प्राथमिक परिपथ द्वारा एक निश्चित विभव प्रवणता स्थापित की गई। द्वितीयक परिपथों में जुड़े एक मानक सेल ई बराबर दिया गया है 1.018 वोल्ट तथा एक अज्ञात सेल के लिए संतुलन बिंदु क्रमशः एल बराबर है 305.4 सेंटीमीटर तथा 450 तथा एल, तो इसको L1 मान लें, इसको L2 मान लें, 450 सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं। ज्ञात कीजिए विभवमापी के तार में विभव प्रवणता के का मान, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरी वाली सेल का विद्युत वाहक बल E2 का, ठीक है। और यहाँ पर जो है E1 का मान दे रखा है। तो सबसे पहले जो है हम के का मान निकालेंगे, फर्स्ट नंबर हल करेंगे। के बराबर फार्मूला होता है V अपॉन एल, ये तो आप लोग जानते हैं। के बराबर V का मतलब E 1.018 बाई एल। देखिए L1 का मान सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.054 मीटर, ठीक है। दो अंक बाईं तरफ पॉइंट ले आएंगे, तो 100 से भाग करेंगे तो मीटर बनेगा, तो दो अंक पॉइंट बाईं तरफ आ जाएगा। तो ये जो हम लिखेंगे 3.054 हो जाएगा। इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा भाग आ जाएगा 1.018 को डिवाइड करेंगे
3.054 से, तो आ जाएगा 0.333। ये आपका वोल्ट पर मीटर में के का मान आ जाएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, 67 नंबर। तो ये हमारा जो है वोल्ट प्रति मीटर में आ रहा है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि हम यहाँ 100 से क्या करेंगे, के बराबर 0.33, तो सेंटीमीटर में ही रख लेना चाहिए था हमें। ठीक है, आसान रहेगा, आप लोग सेंटीमीटर में ही रख लेना। 0.33 वोल्ट बटे मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा या इसको मीटर में ही, यहाँ पर सेंटीमीटर वाला ही रख लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ ना होके बल्कि यहाँ पर है, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको हम लोग भाग कर लेंगे। चलो वैसे भी मीटर सेंटीमीटर ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, मीटर में आप रख लीजिए, ये वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो है L2 बराबर दे रखा है, के का मान आ गया है, हमें निकालना है E2 बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा भैया के इंटू L2। तो E2 बराबर हो जाएगा के का मान आया है 0.33 इंटू L2 कितना है 450 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है मीटर में ही करके रखेंगे, तभी बात बनेगी, वैसे बिगड़ जाएगी। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10। E2 बराबर हो जाएगा 9 3 27 का 7 हासिल आएगा, 2 9 3 27, 2 29, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, बटे 2 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे तो E2 बराबर आ जाएगा 2 1 2 पॉइंट, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 पंचे 10। ये वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने हल किया है। हम चेक करेंगे कि क्या आंसर इसका आ रहा है। तो आंसर इसका 1.5 वोल्ट आ रहा है। तो E2 बराबर लगभग में जो है इस 8 को छोड़ोगे तो 1.5 ही हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में आ रहा है, लगभग। यहाँ पर आप मीटर में कर लिए हैं तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना। और सेंटीमीटर में बनाना चाहें तो आप इसको सेंटीमीटर में भी बदल कर हल कर सकते हैं। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बड़ी आसानी से हल कर लिया है। अब हम देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह से। एक तार दिया गया है ए बी। ठीक है, ये तार ए, ये सिरा इसका बी है, ए बी तार दिया गया है। इसमें ए से बी के बीच में एक बैटरी लगाई गई है इस तरह से। इसका प्लस जो सिरा है वो इधर है और जो माइनस है वो इधर है। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी लगी हुई है। ये E1 बराबर दिया है 2 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक तार गया हुआ है और ये बिंदु एक C तक गया है। ठीक है, लेकिन C पर पहुँचने से पहले इसमें भी एक बैटरी लगाई गई है इस तरह से। ठीक है, और ये बिंदु C है, ये बिंदु C है। तो क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है जिसमें एक तार ए बी दिया गया है। ठीक है, और इस तार की जो लंबाई दी गई है, लेंथ, लिखा हुआ है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथ में सेल E1 का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। तो सेल E1 का विद्युत वाहक बल हमने 2 वोल्ट लिख दिया है। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं के बराबर है। प्रतिरोध तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ये ए बी है। इसकी लंबाई जो है टोटल 100 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तार के खंड AC की लंबाई 75 सेंटीमीटर, AC मतलब इस वाले खंड की लंबाई 75 सेंटीमीटर है। ठीक, बहुत अच्छी बात, 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। एक अन्य सेल का संबंध AC से करने पर, देखो AC से एक सेल का संबंध कर दिया गया है। सेल से संबंध करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। गणना कीजिए तार AB की विभव प्रवणता। मतलब फर्स्ट नंबर पे हमें गणना करनी है तार AB की विभव प्रवणता
के बराबर व्हाट। सेकंड नंबर पे हमें ज्ञात करना है सेल E2 का विद्युत वाहक बल। सेल E2 का विद्युत वाहक बल, ठीक है, ज्ञात करना है बराबर व्हाट। दो चीज़ें हमें निकालनी हैं, तो दो चीज़ें निकालते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट नंबर के लिए, के बराबर वी अपॉन एल। के बराबर कितना, वी कितना है, वी है 2 वोल्ट बटे यल। यल कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 100 से भाग कर देंगे, इसको 100 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक जीरो कटेगा तो एक अंक पहले पॉइंट, दूसरा जीरो कटेगा तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो के बराबर 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर इसका मतलब होगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारा विभव विद्युत वाहक बल जो था वोल्ट में था, नीचे वाली लेंथ हमने सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर दिए गए हैं, 100 सेंटीमीटर रखा है, इसलिए वोल्ट पर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इसके बाद E2 का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। E2 का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, E2 का विद्युत वाहक बल, E2 बराबर हो जाएगा के इंटू यल। के तो वही रहेगा हमारा, और यल E2 के सिरों के बीच की लंबाई, मतलब E2 जो जुड़ा हुआ है, ये जिन दो सिरों के बीच में जुड़ा है उसके बीच की लंबाई हम रखेंगे। तो ये हमारा है, के का मान है 0.02 इंटू यल का मान है 75, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 पंचे 10, 2 सती 14, 1 15, ठीक है, और दोनों के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1.5 वोल्ट। मतलब ये जो E2 का मान आएगा ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट। जीरो लगाएं कोई ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 68 नंबर क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है। इसमें एक सेल लगी हुई है, ठीक है, ये सेल लगी हुई है, और इसके बाद एक तार ए बी दिया गया है। ये एक तार जो है ए है, यहाँ पर बी है, ये एक बिंदु सी लिया गया, ये बी से सी का जब कनेक्शन किया गया तो बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया गया, ठीक है, ये बिंदु जो है सी है, ठीक है। अब लिखा है कि एक विभव मापी के तार ए बी की लंबाई 2 मीटर है, मतलब टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर दी गई है, बहुत अच्छी बात है, टोटल लंबाई 2 मीटर है। चित्रानुसार नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार ए बी के बीच जोड़ी गई है। ए बी के बीच जो ये सेल जोड़ी गई है, इसका जो विद्युत वाहक बल है ये 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट का विद्युत वाहक बल की सेल जोड़ी गई, तार ए बी के बीच जोड़ी गई है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 विभव मापी के तार की विभव प्रवणता। मतलब फर्स्ट नंबर पे हमें विभव प्रवणता के का मान निकालना है। विभव प्रवणता के बराबर व्हाट, ठीक है। और सेकंड नंबर में क्या निकालना है देखते हैं। सेकंड नंबर में हमें निकालना है, सेकंड नंबर में निकालना है आदर्श वोल्टमीटर वी का पाठ्यांक BC बराबर 80 सेंटीमीटर। ये BC जो है ये 80 सेंटीमीटर है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक। तो विभव प्रवणता के लिए फर्स्ट नंबर जब हम हल करेंगे तो के बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग कई बार लगा चुके हैं, V बटे L होता है, ठीक है, V बटे L होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे के बराबर हमारा V का मान है 4, के का मान V, मतलब के बराबर V का मान दिया गया है 4, और बटे L का मान दिया गया है 2 मीटर। तो 2 से भाग करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा के का मान, विभव प्रवणता का मान। इसके बाद विभवांतर BC पूछा गया है, तो हम लिखेंगे विभवांतर BC के बीच विभवांतर निकालना है ना, तो VBC बराबर हो जाएगा K इंटू L, K इंटू L। के का मान है 2 इंटू L का मान कितना है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम मीटर में रखेंगे, इसलिए इसको 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 8 बटे 10,
तो 2/16/10 जीरो काटेंगे, 0.1 अंक पहले लग जाएगा, मतलब 1.6 वोल्ट आ जाएगा बी और सी के बीच में विद्युत वाहक बल। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक जो है सेल लगी हुई है, यहाँ पर एक RH लोड प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब इधर घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा प्रतिरोध कर सकते हैं। ये 60 सेंट ये पूरे AB तार की लंबाई जो है 1 मीटर दी गई है। ये 60 सेंटीमीटर पर एक दूसरी बैटरी लगी हुई है, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और इस स्थिति में जो है ये संतुलित है, और संतुलित होने के लिए हमें सबसे पहले के का मान निकालना होगा। के बराबर होता है, फार्मूला होता है, अभी तक हमने जो लगाए हैं वो के बराबर होता है V/L। तो V/L, के का मान V, देखो इस तार की लंबाई से इस विद्युत वाहक बल से हम के का मान निकालेंगे। तो V का मान दिया है 1.5/L, L का मान दिया है 60, मतलब 60। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 करना 15, 15 चक्कू 60 कटेगा, एक जीरो लगाएंगे। के का मान आया है 1/40। ये आया है वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में ही मान रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है निकालना है देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है। हमें हल करना है विभवमापी के सिरों AB के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। AB के बीच विभवांतर के लिए हमें लिखना होगा VAB बराबर K इंटू L। के का मान है 1/40 इंटू L का मान है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, यहाँ से जीरो काटेंगे, यहाँ से काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो VAB बराबर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। AB के बीच जो विभवांतर होगा वो 2.5 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन में पूछा गया है कि तार AB तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मतलब V20 सेंटीमीटर बराबर K इंटू L की जगह पे 20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर के बीच पूछा गया है। तो V20 सेंटीमीटर इक्वल के का मान है 1/40 इंटू 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। V20 इक्वल आ जाएगा 1/2, या V20 इक्वल आ जाएगा 0.5 वोल्ट। इस तरह से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 70 को बड़े ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में हल कर लिया है। और चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। अगर कहीं पर कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करिए और इसको अपने मित्रों तक शेयर करिए। अब हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 71 नंबर क्या दिया गया है। 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है। AB एक 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है। तो हमने एक तार AB बनाया, इसकी जो लंबाई है ये 100 सेंटीमीटर लिखी, 100 सेंटीमीटर, और इसमें 40 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऊपर की तरफ। तो हमने 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस लगा लिया, 40 सेंटीमीटर नहीं 40 ओम का। ये R है और ये है कितना 40 ओम। 40 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगा लिया। इसके बाद इसमें एक बैटरी लगी हुई है, तो एक बैटरी लगा ली, और इस बैटरी का कनेक्शन जो प्लस वाला सिरा है तो इधर कनेक्ट किए गया है, और जो माइनस वाला सिरा है इसका तार B से कनेक्शन कर दिया गया है। ये बैटरी जो सेल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल जो है 2 वोल्ट है। इसके बाद इसमें 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरी सेल लगाई गई है, ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसके बीच में एक वो वोल्ट मीटर लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नहीं, गैल्वेनोमीटर, जी लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ये जी लगा हुआ है, और ये डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और E2 का हमें जो है कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं दिया गया है, ठीक है। एक तार AB 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है। इस जो तार है इसका जो प्रतिरोध है ये पूरा 10 ओम है, पूरे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यह एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम, ये 40 ओम एवं 2 वोल्ट की बैटरी जिसका नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। धारामापी G का
अब विक्षेप स्थिति में सेल ई विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है धारा आई का मान। तो आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर टोटल। आई बराबर V का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 2 वोल्ट, 2 बटे आर टोटल। आर टोटल ये 40 ओम है, ठीक है, प्लस ये तार जो है 10 ओम का श्रेणी क्रम में लगा है। ये 10 ओम का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तार ए बी का प्रतिरोध 10 ओम है और ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। कैसे हम जान पाए श्रेणी क्रम में लगे हैं? क्योंकि जितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है इस प्रतिरोध में, उतनी वही धारा इस प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी, क्योंकि इसमें नहीं आएगी इसलिए। तो ये हो जाएगा 10। तो आई बराबर हो जाएगा 2/50, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आई बराबर हो जाएगा 1/25 एम्पियर। ये हमारा जो आ जाएगा आई का मान आ जाएगा, ठीक है, 1/25 एम्पियर। इसके बाद हम ए बी के बीच विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे वी ए बी बराबर, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा आई आर ए बी। तो वी ए बी बराबर आई मतलब धारा, तो धारा तो हमने निकाल ही ली 1/25 इंटू आर ए बी। आर मतलब रजिस्टेंस और वो भी ए बी का। तो ए बी का रजिस्टेंस, ए और बी का रजिस्टेंस जो है ये दिया गया है 10 ओम। तो 25 नहीं 5 दूनी 10, 25। ये वी ए बी बराबर आ जाएगा 2/5। अगर हम इसको भाग करें तो वी ए बी बराबर आ जाएगा 0.4 वोल्ट, ठीक है। ए बी का प्रतिरोध आ गया 0.4 वोल्ट। जब वी ए बी आ गया तो हम विभव प्रवणता आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है विभव प्रवणता में लंबाई और विभवांतर की जरूरत होती है। तो विभव प्रवणता के बराबर हो जाएगा V अपॉन एल। वी का मान आया 0.4 बटे यल। यल का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम मीटर में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो 0.4 वोल्ट पर मीटर ही इसका विभव प्रवणता के का मान आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस ये जो है विभव प्रवणता तक आप आसानी से समझ गए हैं। अब हमें E2 का विद्युत वाहक बल निकालना है। सेल E2 का विद्युत वाहक बल, तो E2 बराबर हो जाएगा K इंटू यल। के का मान हमने निकाल लिया है 0.4 इंटू यल। यल का मान है कितना? बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर। तो 40 को हम जो है 100 से भाग भी करवाएंगे, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो कट गया 0 से 0, 4 चक्कू हो जाएगा 16, 1.6 बटे 10। ये 0 काटेंगे तो हो जाएगा 0.16 वोल्ट। तो दूसरी सेल का जो वो आएगा हमारा विद्युत वाहक बल, वो आ जाएगा 0.16 वोल्ट। इस तरह से हम लोगों ने 71 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर लिया है। अब हम देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 72 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है। दिए गए चित्र में एक विभवमापी के तार ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। एक विभवमापी है, इसके तार की लंबाई जो है, ये ए बी के तार की लंबाई जो है ये 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर तार की लंबाई है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें जो है एक बैटरी लगी हुई है, ये एक बैटरी लगा दी गई। इस बैटरी में एक परिवर्ती जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक की लगी हुई है। फिर ये आके इस बी में जुड़ा हुआ है, इस बी में जुड़ा हुआ है। और यहाँ से एक दूसरी सेल लगाई गई है इस तरह से। इस सेल में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, जिसको हम कहते हैं जी। ये इस तरह से एरो बना हुआ है। ये ऐसे जाके बिंदु एक सी पर मिला है इससे, यहाँ पर बिंदु सी माना गया है, ठीक है। अब लिखा है कि 100 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 5 ओम। इस तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है।
प्रमाणिक सेल ई का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। प्रमाणिक सेल जो ई है इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। प्रतिरोध R का मान 6 ओम रखा गया है। इस R का मान जो है 6 ओम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 ओम रख देते हैं, 6 ओम रखा गया है। सेल E1 के अविच्छेद पर, हाँ, जो हमारी ये वाली सेल है E, इसका जो विद्युत वाहक बल है ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट रखा गया है। तो सेल E1 के लिए अविच्छेद बिंदु C पर प्राप्त होता है। AC की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, मतलब ये लंबाई जो टोटल है 75 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें इसको जो है क्या ज्ञात करना है। नंबर 1 विभवमापी तार में प्रवाहित धारा, नंबर 2 तार की विभव प्रवणता, नंबर 3 सेल E1 का विद्युत वाहक बल। ठीक है, 3 चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें आई लगाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि AB का प्रतिरोध जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है बराबर 5 ओम। ठीक है, तो हम लिखेंगे I बराबर E/R टोटल। तो I बराबर E का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 6 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, ये देखो 6 ओम लगा हुआ है और ये 5 ओम श्रेणी क्रम में, ये तार का प्रतिरोध 5 ओम दे रखा है AB का। ठीक है, 6 ओम ये है, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं क्योंकि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही इस रेजिस्टेंस में, वही धारा इस रेजिस्टेंस में प्रवाहित हो रही है, इसलिए दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो 6 + 5 कर देंगे, तो I का मान आएगा 6/11। ठीक है, एम्पियर, ये आ जाएगा। इसके बाद में दिया गया है VAB, हमें AB के बीच विभवांतर निकालना है। तो VAB बराबर आ जाएगा IRAB। ठीक है, VAB बराबर I का मान अभी हमने 6/11 निकाला, गुणे RAB, AB के बीच का रेजिस्टेंस ये है 5, तो हो जाएगा VAB बराबर हो जाएगा 5 छक्का 30/11 वोल्ट। अगर हम इसको दशमलव में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, वैसे ना बदलें तब भी हमारा काम चल जाएगा। अब हम लिखेंगे E1 बराबर K, और हाँ एक चीज़ और है, ये हमने जो है K बराबर V/L लगाना था। तो पहले K का मान निकालेंगे, K का मान K बराबर V/L, K का मान V का मान अभी आया 30/11 बटे L का मान 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है, तो K का मान आ जाएगा 30/11 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, K का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है E1 मतलब K इंटू L डैश। E1 बराबर K इंटू L डैश कितना है 75 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो E1 बराबर हो जाएगा, K का मान है 30/11 गुणे ये हो जाएगा 75/100 करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 5 से अगर काट लें तो 5 दूनी 10, 5 एकन्ना 5, 5 25। तो E1 बराबर हो जाएगा 15 × 3 = 45/11 दूनी 22 वोल्ट। इसको हमने भाग किया है तो E1 बराबर हमारा आ रहा है 2.04 वोल्ट। यही हमारा आंसर आ गया क्योंकि E1 का मान हमें निकालना था। देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो है ये क्वेश्चंस थोड़े डरावने लगते हैं, बाकी डरावने होते नहीं हैं। सबसे पहले हमें विभवमापी तार में प्रवाहित धारा निकालनी थी, तो तार में प्रवाहित धारा ये आ गई थी हमारी। इसके बाद सेकंड नंबर ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया था। फिर सेकंड नंबर में निकाला था तार की विभव प्रवणता, तो तार की विभव प्रवणता सेकंड नंबर यहाँ पर लग गया। और फिर थर्ड नंबर E1 का जो है विद्युत वाहक बल, जो कि हमारा थर्ड नंबर यहाँ पर आंसर आ गया है, और ये 2.04 वोल्ट आ गया है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 72 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। अब हम देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विभवमापी में धारा इस प्रकार समायोजित की जाती है कि 1.02 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले प्रमाणिक सेल, मतलब E बराबर दिया है 1.02 वोल्ट। ठीक है, प्रमाणिक सेल से 56 सेंटीमीटर लंबाई पर अविक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। L बराबर दिया है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, प्राप्त होता है। यदि किसी अन्य सेल से अविक्षेप मतलब दूसरी सेल दी गई है E2, ये अगर E1 मान लें तो इसको हम मानेंगे E2 बराबर पार्ट तो निकालना है। अविक्षेप
70 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। मतलब इसको अगर L1 मान लें तो इसको क्या मानेंगे, L2 बराबर 70 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल की मतलब E2 बराबर वाट गणना करनी है। हम जानते हैं कि E बराबर होता है, E बराबर होता है, मतलब V या E एक ही चीज़ है। तो E बराबर क्या होता है, K इंटू एल, K इंटू एल। अगर हम यहाँ पर E1 कर लें तो यहाँ पर L1 कर लेंगे। K1 नहीं कर सकते क्योंकि K दोनों में समान रहेगा, तार तो एक ही, सेल बदल रही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर E2 बराबर निकाल दें तो हो जाएगा K इंटू L2। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर लिख दें, भाग करने पर, तो ये हो जाएगा E1 बटे E2, बायां पक्ष से भाग करेंगे, बराबर के L1 बटे के L2, के से के कट जाएगा, तो E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा L1 बटे L2। इस तरह से हल कर लेंगे। E1 का मान दिया है 1.02 अपॉन E2 तो हमें निकालना ही है, बराबर L1 का मान दिया गया है 56 अपॉन L2 का मान दिया है 70। गुणा करवाएंगे तो ये E2 बराबर हो जाएगा 56 बटे 70। ये फिर यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हुई है, ये अच्छांतरण करके हम थोड़ा जो है गुणे कर लेते हैं। क्या चीज़, ये E2 बराबर हो जाएगा, E2 गुणे 56 बराबर हो जाएगा 70 गुणे 1.02। तो E2 बराबर आ जाएगा 70 गुणे 1.02 अपॉन 56। इसको E2 बराबर हमने भाग किया है, हमने 70 गुणे 1.02 को भाग किया है कितने से, 56 से, तो हमारा आ रहा है 1.275 वोल्ट। तो ये हमारा जो है E2 का वैद्युत वाहक बल आ गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, हम जो है कुछ इस अध्याय के न्यूमेरिकल्स की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 75 क्वेश्चन है जिसमें से 74 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक विभवमापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। एक विभवमापी है जिसके तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। 10 मीटर दिया गया है तो यल बराबर लिखेंगे 10 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। विभवमापी के तार में स्थिर धारा प्रवाहित करने पर तार में विभव प्रवणता के का मान दे रखा है 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, इसीलिए हमने इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर दिया है। गणना कीजिए। फर्स्ट नंबर 1.025 वोल्ट वाली प्रमाणिक सेल, 1.025 वोल्ट वाली प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर अविच्छेद की दूरी एल बराबर वाट। अविच्छेद की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल डैश बराबर वाट है, तो ई बराबर के इंटू एल डैश हो जाएगा। यहाँ से अगर एल डैश बराबर निकालेंगे तो ई बटे के हो जाएगा। एल डैश बराबर ई का मान 1.025 अपॉन के 0.0025। इसमें हम पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसलिए एक 0 लगा लेंगे। तो एल डैश बराबर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,250 बटे 25। 5 से काटेंगे, 55 25, 5 दूनी 10, 0, 55 25 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 चक्कू 20, 0, 0 नहीं, 5 करना 5, 0। एल डैश बराबर आएगा 410 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड नंबर कह रहा है कि अज्ञात
यदि अवक्षेप बिंदु 860 सेंटीमीटर हो, मतलब यल डैश डबल डैश दिया है 860 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि सेंटीमीटर दूरी पर आता हो तो विभवांतर, तो v बराबर हो जाएगा k इंटू एल डबल डैश। तो v बराबर k का मान आया है, k का मान दिया गया है 0.0025 इंटू एल डैश 860 सेंटीमीटर। गुणा करवाएंगे, v बराबर पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 मान के, फिर 4 अंक है तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, फिर 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100 कट जाएगा, 40 आ जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा 86/40। और जब इसको हल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 20 आ जाएगा, 0 काटेंगे पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10 वोल्ट, 2.15 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा नंबर कह रहा है इस यंत्र द्वारा कितना अधिकतम विभवांतर नापा जा सकता है। इस यंत्र द्वारा कितना अधिकतम विभवांतर नापा जा सकता है। तो v बराबर हो जाएगा, अधिकतम विभवांतर के लिए हम लगाएंगे v बराबर k इंटू यल। k का मान दिया है 0.0025 गुणे यल का मान दिया है 1000, गुणा करवा देंगे तो v बराबर हो जाएगा, 3 जीरो कटेंगे, 3 अंक पॉइंट दाहिनी तरफ चला जाएगा, मतलब 2 ये जीरो कट जाएंगे, यह पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा, 2.5 वोल्ट। अधिकतम जो है हम 2.5 वोल्ट का विभवांतर ही इस से नाप सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 74 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रही होगी, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि निम्न परिपथ में B व C बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालिए। ये बिंदु इसमें B दिया गया है, ये बिंदु B और ये बिंदु C दिया गया है, यहाँ बिंदु C दिया गया है, यहाँ पर बिंदु D दिया गया है, ये बिंदु A है और ये बिंदु E है, ठीक है। तो लिखा है B व C के बीच विभवांतर विभवमापी के 40 सेंटीमीटर लंबे तार पर संतुलित हो जाता है। ये 40 सेंटीमीटर तार पर संतुलित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर K हो गया, संतुलित हो जाता है। C एवं D बिंदुओं के बीच के विभवांतर को संतुलित करने के लिए जॉकी K को X से कितनी दूरी पर दबाना होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे। हम जानते हैं कि इसमें ये 10 ओम, ये 10 ओम समांतर क्रम में लगा है, तो हम लिखेंगे चूँकि 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/10, 1/r बराबर 2/10, तो r बराबर हो जाएगा 10/2, तो r बराबर हो जाएगा 5 ओम। ये हमारा आ गया 5 ओम। अच्छा, 5 ओम हुआ, 4 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में। देखो ये 5 ओम, ये 4 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में लगा है। हम लिखेंगे 5 ओम 4 ओम हुआ 1 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, इसलिए इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5 प्लस 4 प्लस 1, तो R बराबर हो जाएगा 10 ओम। R का मान आ गया कितना, हमारा 10 ओम आ गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, I बराबर होता है V/R, तो I बराबर हो जाएगा V दिया है 6 और 6/R है 10 ओम, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो आप जानते हैं 2 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। I का मान कितना आ जाएगा, I का मान आ जाएगा
आई बराबर हमारा हो जाएगा 3/5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आई का मान आ गया। इसके बाद हमें निकालना है वी बी सी। वी बी सी बराबर हो जाएगा आई आर बी सी। ठीक है, तो वी बी सी बराबर आई का मान अभी हमने निकाला है, कितना आया है 3/5 आया है। और आर बी सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, बी व सी के बीच में अभी हमने निकाला था, बी व सी के बीच में रेजिस्टेंस, इसको बी सी मान लेते हैं ये, क्योंकि बी सी के बीच निकाल रहे हैं। 5 ओम आया है, तो गुणे 5, 5 से 5 काट देंगे बराबर 3। वी बी सी बराबर 3 वोल्ट। ये वी बी सी का मान हो गया। अब हम सी व डी के बीच विभवांतर निकालेंगे। सी व डी के बीच विभवांतर वी सी डी बराबर, तो वी सी डी लगाना है तो हमें आई आर सी डी लगाना होगा। वी सी डी बराबर आई का मान 3/5 है इंटू सी डी, आर सी डी, सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। वी सी डी बराबर हो जाएगा 4 3 12/5। वी सी डी बराबर 12/5 है, इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। वी सी डी बराबर 2.4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है क्या निकालना है, तुलना करनी है कि कितनी दूरी पर जो है जॉकी को लगाया जाए जिससे कि ये संतुलित अवस्था में रहें। तो E1/E2 बराबर L1/L2 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है, तो इसमें हम करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो E1 बराबर VBC E2 का मान है VCD बराबर L1 का मान है 40। L1 का मान कितना है 40 है, चलिए 40 रख देते हैं। हाँ 40 है L1 का मान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। L2 में निकालना है, L2 का L2 ही रख देते हैं। ठीक है, अब हमें जो है ये VBC का मान रखना है। VBC का आया है 3, ये BC है। ठीक है, तो ये आया है 3 बटे, ये आया है कितना 12/5 VCD, तो 12/5 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 40/L2, कैची गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3L2 बराबर 40 गुणे 12/5, 5 से भाग कर देंगे, 5 चौठी 40, तो L2 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 12/3, 3 चक्कू 12 और 8 चक्कू 32। L2 बराबर 32 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से आसान शब्दों में समझ लिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि एक विभवमापी का 1 मीटर लंबा तार PQ एक प्रमाणिक सेल E1 से जोड़ा गया है। ये 1 मीटर लंबा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा तार की लंबाई कितनी है 1 मीटर लंबी है। PQ एक प्रमाणिक सेल E1 से जोड़ा गया है। अन्य सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.02 वोल्ट है, दिए गए परिपथ में चित्र के प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ी जाती है। जब स्विच S खुला होता है तब अवक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर दूर आता है, दूरी पर प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए विभवमापी तार की विभव प्रवणता, अर्थात K हमें निकालना है। तो K बराबर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, K बराबर हो जाएगा E2/L1। तो K बराबर E2 है 1.02/L1, कितना है 51 सेंटीमीटर, क्योंकि 51 सेंटीमीटर पर ये संतुलित अवस्था में प्राप्त होता है। इसको हम जब भाग करेंगे तो K बराबर आ जाएगा हमारा 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें E1 का विद्युत वाहक बल निकालना है, तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। अब लिखेंगे E1 बराबर हो जाएगा भैया K इंटू L। K का मान अभी हमने निकाला है 0.02 इंटू L, टोटल L 100 सेंटीमीटर था, 1 मीटर दिया है ना, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.02 को 100 से गुणा करवाएंगे तो टोटल 2 आ जाएगा ना, 2 पॉइंट दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि जब स्विच यस को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु P तथा Q की ओर विस्थापित होगा, कारण सही समझाइए। तो स्विच यस को बंद करने पर संतुलित बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि E2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्विच S को बंद करने पर
संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा क्योंकि नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल E2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कहीं पर कोई समस्या रह जाती है, और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। 76 नंबर न्यूमेरिकल दिए गए थे, इसमें 76 तक हमने जो है बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब अगली वीडियो में हम अगले लेसन के साथ, न्यूमेरिकलों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।